सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आज यहाँ झक्खड़ में आप संतों महात्माओं के शुभ दर्शन, शुभ आशीष प्राप्त हो रहे हैं। नाम तो चाहे झक्खड़ है, परंतु प्यार, निम्रता, सत्कार की आप सब मूर्तियाँ जो सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल करके जीवन में कर्म द्वारा इस सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हो। जहाँ जहाँ तक दास की आवाज़ जा रही है, उन सब के चरणों में नम्र निवेदन है कि आज संत निरंकारी मिशन द्वारा ये पैगाम लगभग 4 बजे से ये ही दिया जा रहा है कि प्रभु जो कण कण में है, सर्वव्यापी है, इसकी पहचान हो सकती है। जिसको चाहना है, यहाँ अनाउंसमेंट भी हुई कि सत्संग की समाप्ति के बाद आप इस परिपूर्ण परमात्मा की जानकारी हासिल कर सकते हो। जहाँ जहाँ तक दास की आवाज़ जा रही है, संत निरंकारी मिशन का ये संदेश है कि संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिकता का मिशन है। यहाँ किसी का कोई धर्म नहीं परिवर्तन किया जाता। कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा साहिब जाता है, चर्च जाता है। यहाँ जहाँ जहाँ जिसकी आस्था है, मुबारक है। यहाँ किसी का कोई धर्म नहीं परिवर्तन किया जाता कि इस दात को आप प्राप्त कर लोगे तो आप मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारा साहिब नहीं जा सकते, या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते। नहीं, संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिकता का मिशन है, जहां सभी धर्मों की सत्कार, सभी धर्मों के बारे में समझाया जाता है कि एक प्रभु पिता परमात्मा की संतान, जितने गुरु पीर पैगंबर इस दुनिया में अवतरित हुए, सबने यही बात समझाई। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही बात समझा रहे हैं। इस सत्य की जानकारी के बाद जो सतगुरु की शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं हैं प्यार, निम्रता, सत्कार, सहनशीलता के साथ जीवन को जीना। सतगुरु की शिक्षाएं हैं भक्ति घर से शुरू होती है, परिवार से शुरू होती है। संपूर्ण हरदेव बानी का शब्द महापुरुषों ने पढ़ा, रिश्तों में जो रहे मधुरता तो मकान घर बन जाते। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाया करते, मकान बनता है बिल्डिंग मटेरियल से, घर बनता है प्यार से। घर बनता है बड़े बुजुर्गों की बात को मानने से, घर बनता है बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट से। बाबा ही समझाते, पुरातन समय था, लोग कच्चे मकानों में रहते थे। मकान कच्चे होते थे, परंतु घर पक्के होते थे। घर में बड़े बुजुर्गों की बात को माना जाता था, बड़े बुजुर्गों का सत्कार होता था। जो बड़ों ने कह दिया वो बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होता था। समय बदला, मकान पक्के हो गए। सच्चे पातशाह सबको देना, सबको रहने के लिए पक्के मकान देना, सबको अपने मकान देना। बाबा जी समझाते कि समय बदला, मकान पक्के हो गए, घर कच्चे रह गए। घर में बड़े बुजुर्गों का सत्कार कम हो गया, बड़े बुजुर्गों की बात को मानना कम हो गया। बड़ों ने कुछ समझाया तो उस बात की ओर ध्यान ही नहीं, जो कि संत निरंकारी मिशन के सदस्य हैं,
जो मिशन के साथ जुड़े हुए संत हैं, वो भक्ति घर से शुरू करते हैं, परिवार से शुरू करते हैं। ये सतगुरु की सिखलाई है। जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, जहां इस सत्य की पहचान सतगुरु की कृपा से हो सकती है, और इसकी पहचान के बाद जो सतगुरु की शिक्षाएं हैं, दास उनका अब जिक्र करने जा रहा है। सबसे पहली शिक्षा भक्ति घर से शुरू होती है, परिवार से शुरू होती है। बड़े बुजुर्गों का सत्कार होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। ये सतगुरु की शिक्षा है। इसके बाद सतगुरु समझाते हैं कि हर बड़ों का फर्ज है बच्चों को संगत के साथ, सेवा के साथ, सुमरन के साथ जोड़ना है। हर बड़ों का फर्ज है। जितने बड़े पेरेंट्स यहां बैठे हैं, उन सब के चरणों में दास करबद्ध प्रार्थना करेगा कि जहां हम खुद सत्संग में आते हैं, वहां बच्चों को भी सत्संग के साथ जोड़ना है। बाबा जी समझाते, वी कैनॉट ऑलवेज प्रिपेयर द फ्यूचर फॉर द यूथ, बट वी कैन प्रिपेयर द यूथ फॉर द फ्यूचर। बाबा जी समझाते कि माना कि ऐसे साधन नहीं है कि हम बच्चों को अच्छे अच्छे कारोबार, अच्छे अच्छे बिजनेस एस्टेब्लिश करके दे पाएं, परंतु हम बच्चों को सेवा, सत्संग, सिमरन के साथ जोड़कर उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। ये शिक्षा है सतगुरु की कि जहां खुद सत्संग के साथ जुड़ना है, वहां बच्चों को भी सत्संग के साथ, सेवा के साथ, सुमरन के साथ जोड़ के रखना है। एक ज्ञानवान परिवार, पति पत्नी, घर में एक बेटा, हर संडे को वो सत्संग जाया करें। एक दिन संडे का दिन बेटा अपनी मम्मी के पास आया सुबह सुबह, मम्मी कल सैटरडे था, मैंने होमवर्क नहीं किया और अब सत्संग जाएंगे तो इतना टाइम लग जाएगा और मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो पाएगा। आप पापा को कहो ना कि मुझे घर छोड़ जाएं और आप सत्संग चले जाओ। उसकी मम्मी कहती है, बेटा थोड़ा मुश्किल काम है। नहीं मम्मी, पापा के पास जाओ ना प्लीज, एक बार कहो ना, पापा को कहो मुझे घर छोड़ जाए, मैंने होमवर्क करना है। अब पत्नी अपने पति के पास गई कि ऐसे ऐसे बेटा कह रहा है। बेमन होकर पति ने स्वीकृति दे दी, चलो अब होमवर्क भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, चलो घर छोड़ दो, हम सत्संग चलते हैं। छुट्टी मिल गई, सत्संग नहीं गया। अगला संडे फिर आया, आज फिर सुबह सुबह अपनी मम्मी के पास आ गया, मम्मी आज टीवी में मेरा एक सीरियल आना है जो मैं मिस नहीं करना चाहता और वो रिपीट भी नहीं होना, अब प्लीज पापा के पास जाओ ना, मुझे आज घर छोड़ जाएं। क्योंकि पिछले संडे छुट्टी मिल गई थी, अब वो सोच रहा है कि शायद इस संडे भी छुट्टी मिल जाए। कहती बेटा नॉट पॉसिबल, नहीं मम्मा प्लीज जाओ ना प्लीज। मम्मा को मनाकर भेज दिया अपने पापा के पास। अब वो गई अपने पति के पास कि बेटा ऐसे ऐसे कह रहा है। कहते नहीं आज सत्संग नहीं, आज सत्संग लेकर जाना है, आज घर छोड़कर नहीं जाना। अब पत्नी कहती है छोड़ दो ना, वहां जाकर भी तो मुझे तंगी करता है, सुनने नहीं देता, इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, मुझे भी टिक कर नहीं बैठने देता, मैं भी नहीं सत्संग सुन पाती। चलो बच्चा जिद कर रहा है, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन सत्संग नहीं जाएगा क्या फर्क पड़ेगा। पति महोदय कहते हैं कि एक दिन सत्संग नहीं जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, चलो मैं आपको बताता हूं। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, बाहर बरामदे में ले गया। बरामदे में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है और साथ ही एक हथौड़ा पड़ा है। पति महोदय अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं इस पत्थर के ऊपर हथौड़े से प्रहार करूंगा और आपने गिनना है कि कौन से प्रहार से पत्थर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ठीक है। अब पति महोदय हथौड़े से पत्थर के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। 1, 2, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जब 25वां प्रहार उस पत्थर के ऊपर हुआ तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। पति महोदय पूछते हैं कि बताओ कौन से प्रहार से पत्थर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। पत्नी कहती है 25वें प्रहार से। पति कहता है रॉन्ग आंसर, नहीं मैंने गिना,
जब 25वां प्रहार इस पत्थर के ऊपर हुआ था तब इसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। पति महोदय कहते हैं नहीं, गलत आंसर है। केवल 25वें प्रहार से पत्थर के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, एक एक प्रहार का असर हुआ है। पहला प्रहार हुआ, पत्थर चोट सहन कर गया। 24 तक प्रहार हुए, पत्थर चोट सहन करता गया। और जब 25वां प्रहार हुआ, पत्थर चोट सहन नहीं कर पाया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। परंतु प्रहार हर असर हर प्रहार का हुआ है, हर प्रहार का असर हुआ है। केवल 25वें प्रहार से टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, हर प्रहार का असर हुआ है। सत्संग में भी जब हम आते हैं ना, तो हमारे मन के ऊपर प्रहार पड़ रहे होते हैं। कितने सुंदर सुंदर रूप में महात्माओं ने हमें समझाया कि प्रभु पिता परमात्मा, इसकी पहचान से मुक्ति, इसकी पहचान से सुंदर माहौल घरों परिवारों में, कितने सुंदर सुंदर रूप से महात्माओं ने समझाया। ये हमारे मनों के ऊपर प्रहार हो रहे हैं। पति महोदय कहते हैं कि एक दिन सत्संग नहीं जाएंगे, उस दिन जो महापुरुषों के वचन आए, चाहे वो भजन रूप रहा हो, चाहे वो विचार रूप रहा हो, वो हमने नहीं श्रवण किए, हमारे मन के ऊपर वो प्रहार की चोट नहीं हुई, तो बदलाव कहां से आएगा? एक एक प्रहार का असर होता है सत्संग में आने से। सत्संग में आएंगे तो जीवन में परिवर्तन है। आज बच्चे को घर छोड़कर नहीं जाना, आज साथ लेकर जाना है। हर बड़ों का फर्ज है बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ना, सेवा के साथ जोड़ना, सुमरन के साथ जोड़ना। बाबा जी समझाया करते, रात को सोने से पहले सारा परिवार मिल बैठकर सुमरन किया करें। बाबा जी समझाते हैं, रात को सोने से पहले सारा परिवार मिल बैठकर सुमरन किया करो। बाबा जी समझाते कि गृहस्थी जीवन है, माया में रहते हैं, पूरे दिन में कहीं कोई घर के सदस्य से ऊंचे शब्द में बात हो गई, कहीं किसी को डांटा गया, कहीं किसी से कुछ कहा सुनी हो गई। रात को जब मिलकर बैठोगे तो वो कहा सुनी, वो डांटना, वो सब समाप्त हो जाएगा जब मिलकर बैठोगे। बाबा जी समझाते, रिश्तों में जो रहे मधुरता तो मकान घर बन जाते। प्यार समर्पण त्याग जहां है, घर वही है कहलाते। वो घर है जहां प्यार समर्पण त्याग है। और ये प्यार समर्पण त्याग कहां से प्राप्त होता है? सत्संग में आने से। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का समय, बाबा जी खड़े हैं, नमस्कार की लाइन चल रही है। नमस्कार करते करते एक महात्मा बाबा जी से बात कर रहे हैं, सच्चे पातशाह सेहत ठीक नहीं रहती, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कृपा करो मेरी सेहत ठीक रहे। बाबा जी उस महात्मा को कहते हैं, बच्चों सत्संग आया करो, दतार सब ठीक कर देगा। नमस्कार करते करते एक और महात्मा आए, बाबा जी से बात कर रहे हैं, सच्चे पातशाह कारोबार में बड़ी मंदी चल रही है, कारोबार ठीक नहीं है, कृपा करो कारोबार मेरा ठीक चले। सच्चे पातशाह कहते हैं, बच्चों सत्संग आया करो, दतार सब ठीक कर देगा। एक और महात्मा बाबा जी से बात करने लगे, सच्चे पातशाह घर में भक्ति वाला माहौल नहीं रहता, बच्चे कहना नहीं मानते, बस घर में माहौल ठीक नहीं है, सच्चे पातशाह कृपा करो घर में भक्ति वाला माहौल बने। सच्चे पातशाह ने उस महात्मा को आशीर्वाद दिया, कहते बच्चों सत्संग आया करो, दतार सब ठीक करेगा। नमस्कार की लाइन संपन्न हुई, बाबा जी अपने कमरे में चले गए। बाबा जी के साथ जो महात्मा सेवादार महात्मा सेवा कर रहे हैं, वो भी बाबा जी के साथ कमरे में चले गए और बाबा जी से कहते हैं, सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में एक प्रार्थना करनी है। बाबा जी कहते हैं, हाँ बच्चों पूछ, क्या बात है? सच्चे पातशाह आज नमस्कार करते करते एक महात्मा आपके पास आए, आकर कहते हैं, सच्चे पातशाह शरीर ठीक नहीं रहता, तंदुरुस्ती नहीं रहती। आपने उस महात्मा को आशीर्वाद दिया, बच्चों सत्संग आया करो, दतार ठीक करेगा।
एक महात्मा आए, वो कहते हैं कि कारोबार ठीक नहीं है, उस महात्मा को भी यही कहा बच्चों सत्संग आया करो, दातार ठीक करेगा। एक महात्मा और आए, आकर कहते हैं कि घर में भक्ति वाला माहौल नहीं है, सच्चे पातशाह कृपा करो भक्ति वाला माहौल बने। आपने उस महात्मा को भी यही कहा बच्चों सत्संग आया करो। क्या सब कुछ सत्संग में आने से ही ठीक होना होता है? उस सेवादार महात्मा शहंशाह जी से बात कर रहे हैं। और उसके बाद सच्चे पातशाह ने जो आशीर्वाद दिया वो हम सब के लिए, क्योंकि सतगुरु के मुखार बिंद से एक एक जो भाव आता है वो केवल 1, 2, 4, 10, 20 के लिए नहीं, सबके लिए होता है। शहंशाह जी उस महात्मा को समझाने लगे, बच्चों जब गुरसिख सत्संग में आता है ना, सत्संग में आएंगे तो सेवा मिलेगी, तन करके सेवा मिलेगी तो तन तंदुरुस्त रहेगा। अब कितने महात्मा, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, सुबह से ही महात्मा सेवा में लगे हुए हैं। सुबह से ये सुंदर रूप सत्संग का बनाया, कहाँ पार्किंग में सेवा कर रहे हैं, कहाँ महापुरुषों को गाइडलाइंस देने के लिए रस्तों में खड़े हैं, ये सेवा ही तो है। कहाँ सुबह से लंगर बनाने की सेवा, कितनी कितनी सेवाएं। बच्चों जब गुरसिख सत्संग आता है ना, तो सत्संग आने से सेवा मिल जाती है। सेवा करेंगे तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी, ये सतगुरु का आशीर्वाद है। बच्चों जब सत्संग आते हैं तो तिल फुल माया रूप में नमस्कार होती है। माया रूप में नमस्कार होगी तो कारोबार भी बढ़ते चले जाएंगे। माया रूप में नमस्कार होगी तो ओहदे, प्राप्तियां, संसारिक रूप में नौकरियां, ये सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। ये सतगुरु के वरदान हैं। जब गुरसिख सत्संग में आता है, माया रूप में नमस्कार करता है, तो उसके कारोबार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब गुरसिख सत्संग में आता है, अब सत्संग की सिखलाई क्या है? प्यार से रहना, सत्कार से रहना, सहनशील बन के रहना। किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको सहन कर लेना। यही तो सतगुरु की शिक्षाएं हैं। और वो शिक्षाएं कहां से प्राप्त होती हैं? साथ संगत से। बच्चों जब सत्संग में आएंगे ना और महापुरुषों के वचनों को सुनेंगे, तो फिर बैठे बैठे मन ये करेगा कि उसने कुछ कह भी दिया ना, तो मैंने आज से उसका जवाब नहीं देना, मैंने चुप रहना है। और जहां चुप रहने की कला आ जाती है, वो महात्मा समझाते हैं, इक चुप ते सो सुख। ये कला कहां से प्राप्त होगी? सत्संगत में आने से प्राप्त होगी। ये शहंशाह के आशीर्वाद हैं। जितना जितना सत्संगत के साथ मैं जुड़ा रहता हूं, उतना उतना घर का वातावरण भक्ति वाला बनना शुरू हो जाता है। ये सतगुरु के वरदान है। एक एक भाव जो सतगुरु समझाते हैं, सेवा के साथ जुड़े रहना है, सेवा से जीवन में प्रफुल्लता आती है, ये सतगुरु समझाते हैं। भाई गुरदास जी बड़े सुंदर रूप में एक शब्द लिखकर समझाते हैं, 5 बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नाए, तैसा पुण्य इक गुर सिख को नवाए का। सिख को पिलाए पानी पाओ करी कुरुखेत, अश्वमेघ जग फल गुरु सिख को जीवाए का। जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। कितना सुंदर रूप सेवा के बारे में भाई गुरदास जी लिख रहे हैं। 5 बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नाए। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं 5 बार गंगा जाकर, 5 बार प्रयाग धाम जाकर स्नान करने का जो पुण्य है, तैसा पुण्य एक गुरु सिख को नवाएगा। ये उस समय की बात है कि जब आम घरों में पानी नहीं होता था। पानी लाने के लिए दूर दूर जल स्रोतों का सहारा लेना पड़ता था। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, 5 बार गंग जाए, बार पंच प्रयाग नाए, तैसा पुण्य एक गुरु सिख को नवाएगा। गर्मी का मौसम है, तपती धूप है, दोपहर का समय है, कोई गुरसिख संत महात्मा घर में आए, एक गागर पानी की नदी से लाकर गुरसिख संत महात्मा को दे दी। उन्होंने स्नान कर लिया। 5 बार गंगा जाकर, 5 बार प्रयाग धाम जाकर स्नान करने का जो पुण्य है, एक गुरसिख को स्नान करवाने के फल के बराबर है। ये भाई गुरदास जी लिख रहे हैं। सिख को पिलाए पानी, घर में महापुरुष आए, माना आपके घर में उनकी सेवा के लिए कोई पदार्थ नहीं है। वैसे तो रसोइयां भरी रहती हैं, सच्चे पातशाह भंडार भरे रहें, हर महात्मा के भरे रहें। हर महात्मा, जब संत महात्मा घर में आए तो रज रज के सेवा करें। भाई गुरदास जी सेवा के भाव क्या समझा रहे हैं? सिख को पिलाए पानी,
घर में महापुरुष आए, एक गिलास श्रद्धा सत्कार से गुरसिक को पानी पिला दिया। पाऊ करी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जाकर जो पुण्य होता है एक गिलास श्रद्धा सत्कार से गुरसिक को पानी पिलाने के फल के बराबर है। अश्वमेघ जग फल गुरसिक को जीवाएगा। अश्वमेघ जग करने का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, घर में संत महात्मा आए, खाने का समय है खाने की सेवा हो गई, चाय का समय है चाय की सेवा हो गई। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं अश्वमेघ जग फल गुरसिक को जीवाएगा। आज भाई साहब सुनील जी के परिवार की ओर से ये यज्ञ रचाया गया, सत्संग का आयोजन किया गया। ये अश्वमेघ जग फल का सत्संगत इनको वो प्राप्त हो रहा है। घर में संत महात्मा आए, श्रद्धा सत्कार से संतों की सेवा हो गई, खाने की सेवा हो गई, चाय की सेवा हो गई। अश्वमेघ जग फल गुरसिक को जीवाएगा। जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दिने, 7 मंदिरों का निर्माण स्वर्ण धातु से बने हुए। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दिने, स्वर्ण धातु से बने हुए 7 मंदिरों का निर्माण करने का जो पुण्य होता है, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। एक जिज्ञासु, एक सज्जन मेरे कर्म को देखकर, मेरे जीवन को देखकर साथ संगत के साथ जुड़ गया। साथ संगत मां ने सतगुरु के साथ जोड़ दिया, सतगुरु ने निरंकार प्रभु के साथ जोड़ दिया। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दिने, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। एक सज्जन को ज्ञान करवा देना, संगत के साथ जोड़ना, स्वर्ण धातु से बने हुए 7 मंदिरों के निर्माण करने के पुण्य के बराबर है। इसलिए मेरा कर्म, मेरा जीवन संसार के लिए एक स्पीकिंग मैसेज बन जाए। बाबा जी समझाते, स्प्रेड द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड यूजिंग द वर्ड्स इफ नेसेसरी। व्हाट इट मीन्स, माय लाइफ शुड बी ए स्पीकिंग मैसेज। मेरा कर्म, मेरा जीवन संसार के लिए एक स्पीकिंग मैसेज बने। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का समय, शहंशाह जी किसी शहर में आए, वहां पर समागम होना। तो शहंशाह जी का ध्यान आया कि चलो फलां गुरसिक भी इस शहर में रहते हैं, चलो उनके घर उनको मिलकर आते हैं। थोड़ी सी संगत होती थी उस समय। अब कोई टेलीफोन के साथ नहीं थे। शहंशाह जी उस महात्मा के घर में पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों को पता चला कि ये तो इनके गुरुजी हैं जो इनके घर आए हैं। तो वो भागे भागे अपने घर से आए और शहंशाह जी के चरणों में निवेदन किया, सच्चे पातशाह ये आपके संत महात्मा तो गांव गए हुए हैं, आप हमारे घर आओ, हमारे घर चरण डालो। शहंशाह जी मान गए, उनके घर गए। उन पड़ोसियों ने बहुत सेवा की शहंशाह जी की और नमस्कार की माया भी सच्चे पातशाह के चरणों में समर्पित की। शहंशाह जी बहुत खुश, बहुत आशीर्वाद उस परिवार को देकर गए। कुछ दिनों बाद जब वो महात्मा अपने घर आए तो पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर में तो आपके गुरुजी आपको मिलने आए थे। शहंशाह जी आए थे? हाँ, आपके घर में आए थे, वहां तो ताला लगा हुआ था और हमने शहंशाह जी को अपने घर में बुलाकर उनकी खाने की सेवा की। वो बड़े खुश होकर गए। अब वो महात्मा कुछ ऐसा मायूस भी हुए, होता है सतगुरु घर में आए और अचानक ताला लगा मिले तो हर एक को होगा, उनको भी हुआ। वो शहंशाह जी को मिलने दिल्ली गए। सच्चे पातशाह आप घर में आए, हमें पता नहीं था, हमें खबर नहीं थी, यदि ऐसी कोई बात होती तो हम जाते ही ना। सच्चे पातशाह बहुत खुश हैं उस महापुरुषों के ऊपर, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं उस महापुरुषों को। कहते बच्चू आप तो नहीं मिले परंतु आपका किरदार हमें बहुत अच्छा लगा। अब वो महात्मा सोच रहे हैं हम तो मिले नहीं और सच्चे पातशाह कह रहे हैं आपका किरदार हमें बहुत अच्छा लगा। अब शहंशाह जी खोल कर बता रहे हैं, बच्चू आपके जो पड़ोसी थे ना, आपकी उनके साथ बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छी बनती है। हाँ सच्चे पातशाह बहुत प्यार है।
वो हमारे को घर लेकर गए। शहंशाह जी कह रहे हैं उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। वो क्यों की? क्योंकि आपका किरदार अच्छा था, आपकी पड़ोसियों से अच्छी बनती थी, आप अपने पड़ोसियों से बड़े प्यार से रहते हो। बच्चों, हमें बहुत खुशी हुई, आप तो नहीं मिले परंतु आपका किरदार बहुत अच्छा लगा हमें। ये है गुरु की पसंद, ये है गुरु की पसंद। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, मेरा किरदार उस मोहल्ले में संसार के लिए स्पीकिंग मैसेज बने, ये है गुरु की पसंद। रोड़ा पत्थर ईंट से बनता उसे घर नहीं कहते हैं, घर है तभी जब प्यार से मिलकर सारे प्राणी रहते हैं। एक दूजे की भावना की कदर सदा है जिस घर में, ये सच है कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है उस घर में। घर हर देव बने वो मंदिर, जहां हरि का नाम है वहीं पे सुख है, आनंद है और चैन है, आराम है। वहां पे सुख है, वहां पे सुकून है, जहां सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार है, जहां गुरु की शिक्षाएं जीवन का आधार है, जहां सत्संगत को महत्ता दी जाती है। महात्मा समझाते हैं कि संगत के साथ जो रिश्ता होता है वो मां बेटी जैसा रिश्ता होता है। सत्संग के साथ जो रिश्ता होता है वो मां बेटी का रिश्ता होता है। मां जब बेटी के घर जाती है ना तो खाली हाथ नहीं जाती। मां जब बेटी के घर जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती, कुछ ना कुछ साथ जरूर लेकर जाती है। मां बेटी के घर में खाली हाथ नहीं आती। संत महात्मा जब घर में आते हैं ना तो ये खुशियां देने आते हैं। जैसे मां घर में आती है बेटी के घर में तो खाली हाथ नहीं आती, अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे कर जाती है, अपनी बेटी के घर में कुछ ना कुछ लेकर जाती है। इसी तरह संत महात्मा जब घरों में आते हैं तो ये खुशियां देने आते हैं, ये रहमतें देने आते हैं, ये हमें सुकून देने आते हैं, ये हमारे भंडारे भरने आते हैं। और जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग मां कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जब बेटी मां के घर जाती है तो मां उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजती। ले बेटी तू ये भी ले जा, ये तू ये भी ले जा, तेरे बच्चों को ये भी जरूरत होगी, ये भी ले जा। बेटी जब मां के घर जाती है तो मां उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजती। हम जब सत्संग में आते हैं तो सत्संग मां हमारी झोलियां भर के हमें भेजती है। घड़ी की सुइयां निश्चित स्थान से भी आगे बढ़ चुकी हैं, जहां एक मर्यादा है, समय की मर्यादा जो सतगुरु सिखाते हैं, उस मर्यादा के अनुसार 5 मिनट और आगे हो गए हैं। दातार कृपा करना, आप जी की जो सिखलाई है वो सिखलाई हमारे जीवन का आधार बन जाए, आपके हुक्म में रहना आ जाए। आप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए सतगुरु ने 1 हफ्ते के लिए आपके चरणों में भेजा है और आज इस प्रोग्राम का पहला ही इस रूप में आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप आशीर्वाद दो, आगे की भी जो आपके चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करनी है वो शिक्षा भी हम अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाएं। सतगुरु ने आपके चरणों में भेजा है, आपसे सीखने के लिए भेजा है। आप संत महात्मा किस तरह से भक्ति के साथ, गुरु के ज्ञान के साथ, सेवा सत्संग सिमरन के साथ जुड़े हुए हो, दातार कृपा करना, जो आप जी ने सिखलाई हमें लेने के लिए यहाँ भेजा है वो सिखलाई हम भरपूर इस हफ्ते में आपसे ले पाएं और वहाँ जाकर भी आपकी खुशबू, आपके जीवन, आपके कर्म की खुशबू पहुँचा पाएं। सुबह से जब यहाँ आना हुआ तो कितनी ही सेवा हमारे संयोजक महात्मा, इनके धर्म पत्नी, सारा का सारा सत्संग सेवादार महात्मा जो भवन पर रुके हुए हैं, कितनी सेवाएं सत्संगत कर रहे हैं। दातार कृपा करना, ऐसा सत्संगत हमको भी सेवा करने की जाच सिखाना, हम भी इन संतों की सेवा उसी रूप में कर पाएं जिस रूप में आप चाहते हो। कोई शब्द कम या ज़्यादा जुबान से निकल गया हो तो दास आप जी का अदना सा सेवादार है, हृदय से माफ़ कर देना। कोई शब्द अच्छा लगा हो, मेरे गुरु की सिखलाई है,
वो जीवन में भी सत्संगत आ जाए, ऐसी अरदास है। प्यार से कहना धन्यवाद जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल गुबामा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुणगान। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलनहार, मैं हाँ सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीतार, मेरे अवगुण ना चीतार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा में संगता दा सत्कार, करा में संगता दा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार।